नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन अब ढीला पड़ चुका है। पहले 2 दिन राहुल गांधी ने एसआईआर और वोट चोरी का शोर मचाया। सरकार चुनावी सुधार पर चर्चा के लिए तैयार हुई तो फिर श्रम कानून का झंडा उठाया, पर मुद्दा इतना खोखला था कि खुद विपक्ष ना समझ पाया ना जनता। अब ये मुद्दा फुस हुआ तो आज नया तमाशा, प्रदूषण के नाम पर विरोध। तो संसद में राहुल गांधी के मुद्दे कैसे फुस हो रहे हैं आपको बताएंगे, पर आज राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया है। दरअसल पुतिन भारत की यात्रा पर है। इस पर राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आमतौर पर परंपरा है कि जो भी भारत आता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मुलाकात करता है। ऐसा वाजपेयी जी, मनमोहन जी की सरकारों के दौरान भी होता था। ये एक परंपरा रही है, लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब मैं विदेश जाता हूं तो केंद्र सरकार उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ना मिलने की सलाह देती है। तो पुतिन से मुलाकात ना होने पर राहुल क्यों भड़क रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर इसी बीच कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर लताड़ा भी है। दरअसल पुणे की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर के बारे में टिप्पणी को लेकर मानहानि केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राहुल ऐसे किसी आदेश पर कमेंट नहीं कर सकते जिसे उन्होंने ऊपरी अदालत में चैलेंज नहीं किया है। तो क्या हुआ कोर्ट में, इसकी भी डिटेल्स देंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी हर दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध ढीला कैसे पड़ता जा रहा है? क्योंकि वो ढीले होते जा रहे हैं। मुद्दे अगर मजबूत नहीं होंगे तो फिर वो पेश तो कमजोर ही होगा। हाँ। आपके पास मुद्दे क्या है? एसआईआर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी हर रोज सुनवाई चल रही है। अभी 2 तारीख को केरल के मामले में सुनवाई हुई, 4 तारीख को आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमिलनाडु के मामले की सुनवाई हुई, 9 तारीख को बंगाल की सुनवाई होनी है। सबका कंक्लूजन सामने दिखाई पड़ रहा है, वहां पर भी आप बात कर सकते हो। ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। लोगों को पता है कि एसआईआर की प्रक्रिया से हमारे वोट कट नहीं रहे बल्कि हमारे वोट जुड़ रहे हैं, और जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से वोट जुड़वाया है उसी के कट रहे हैं। तो फिर ये मुद्दा कितना दिन तक चलेगा? दूसरी बात, जितने मुद्दे इनके पास है, पोल्यूशन की बात करते हैं। ये दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग ये जानते हैं कि इस दौरान पोल्यूशन का लेवल बढ़ा रहता है, इसलिए उन लोगों ने अपने कुछ इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं और उनको लगता है कि ये तत्काल खत्म नहीं होगा। अभी तक दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की रही, उसने यमुना से लेकर जल तक से लेकर वायु तक सबको प्रदूषित करके रखा है। अभी पिछले 6 महीनों में जितना काम हुआ, चाहे ई व्हीकल्स को लेकर हुआ दिल्ली के अंदर, या फिर BS5 को लेकर हुआ कि कौन कौन सी गाड़ियां एंट्री करेगी, फिर पराली से जो प्रदूषण पैदा होता है हरियाणा और पंजाब के जो किसान जलाते हैं धान की खेती के बाद, उस पर भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये केंद्र सरकार है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो पंजाब जा जाकर, आम आदमी पार्टी की वहां सरकार फिर भी ये जा जाकर वहां पर मोटिवेट कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं कि अगर आप पराली नहीं जलाते हैं तो आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा, आपके जो खर्च हो रहे हैं वो। अब पोल्यूशन के मुद्दे पर आप पूरे देश के लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार जो कर रही है वो मीडिया के सामने भी है, लोगों के सामने भी है। तो इसलिए इनका पेश कमजोर होता गया। तो अब पुतिन आ रहे हैं भारत, तो उनको लगा कि पुतिन भारत आ रहे हैं, चर्चा तो किस बात की होगी? भारत में मोदी और पुतिन की डील की, हथियारों के सौदे की, पेट्रोलियम कारोबार की, भारत और रूस के बढ़ते सामरिक संबंधों की, पाकिस्तान और चीन कैसे बेचैन है इसकी, और ट्रंप की हेकड़ी कैसे निकली है इस बात की। तो उसमें अब हमारे लिए क्या भूमिका है? तो उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ दिया कि विदेशी डेलीगेशन कोई भी आता है तो उसे लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने से रोक दिया जाता है, सरकार रोकती है। मतलब ये ऐसा एक सवाल है जिस सवाल का जवाब राहुल गांधी को पहले बैठकर अपनी टीम के लोगों से पूछना चाहिए कि किसी से मुलाकात करने के लिए अगर कोई सरकार रोकती है तो जिससे मुलाकात नहीं करने दिया गया उसको ये बात उठानी चाहिए। राहुल गांधी को कैसे पता चल गया? अगर कोई किसी से मुलाकात करना चाहता है और मुलाकात करने नहीं दिया जाता है तब तो ये सवाल उठेगा। रूस की सरकार अगर कहती
रूस के तरफ से ये कहा जाता कि पुतिन जा रहे हैं भारत, वो चाहते थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात करें, लेकिन सरकार नहीं चाहती भारत की, तब तो ये सवाल उठता। क्योंकि उदाहरण कई हैं, ऐसा नहीं है, ये भूल सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन लोग नहीं भूलते, मीडिया नहीं भूलती, जानकारी होती है और सब कुछ जानकारी सामने में है कि कितने विदेशी डेलीगेशन आए जिससे राहुल गांधी की मुलाकात हुई। और वो क्यों हुई? क्योंकि उनकी इच्छा थी। यहां तो विदेशी डेलीगेशन में कई बार सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है, सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं। आप जिससे मुलाकात करना चाहो उसके लिए शेड्यूल तय करो, आप बताओ कि हमको इनसे मुलाकात करना है। वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो नहीं है उससे भी मुलाकात करते हैं, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करना, उससे भी मुलाकात होती है। यही शेख हसीना जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी बांग्लादेश से, तो भारत आने के बाद ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हुई, हमेशा ममता बनर्जी से मुलाकात करके जाती थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये बॉर्डर है और वहां पर नदी विवाद भी चलता है, तो इसलिए उनसे भी मुलाकात हुई और उसके बाद राहुल गांधी से भी मुलाकात करके जाते थे। बांग्लादेश की समस्या, मुसलमानों और हिंदुओं की बात, और उसमें राहुल गांधी का अपना इंटरेस्ट, तो इसलिए शेख हसीना ने माना, राहुल गांधी से मुलाकात किया। आज शेख हसीना यहां पर है भारत के अंदर, तो यही राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश से संबंध हमारा खराब हो रहा है। उसी की तरह से कई बार पोलैंड के एक विदेशी डेलीगेशन आया, भारत में आने के बाद वो प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं किया था, उसने विदेश मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात की। इटली का डेलीगेशन आया था, उसने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसी तरीके से मलेशिया से आए थे प्रधानमंत्री वहां के अनवर इब्राहिम, उनका भी इंटरेस्ट था, मुस्लिम मुद्दे, राहुल गांधी से क्या बात करना था, वो भी राहुल गांधी से मुलाकात किए। तो ये तो उस डेलीगेशन के ऊपर निर्भर करता है कि हम जिस देश में जा रहे हैं वहां हमें किस किस में इंटरेस्ट है। आज रक्षा मंत्री से रूस के रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से रूस के राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे, दोनों के बीच बातचीत होगी। अब पुतिन के साथ मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता को तो सोचना पड़ेगा। वो तो जब मल्टीलेटरल टॉक होता है तो उस समय पाकिस्तान को भाव नहीं दिए। क्या शहबाज शरीफ से उस समय मुलाकात हुई, जबकि वो बार बार उनके पीछे पीछे चल रहे थे, 2 मिनट का अटेंशन चाहिए था। बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट गए तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने बार बार रिक्वेस्ट की, 10 मिनट की मुलाकात का समय पुतिन ने इनको दिया था। जब पुतिन जैसे नेता, जो कि ऐसे ही किसी देश में जाते नहीं हैं, विशेष परिस्थितियों में जब उनको लगता है कि वो हाँ हमारी विश्वसनीयता है और उसके साथ बेहतर संबंध हो सकते हैं, तब जाते हैं, तो यहां आकर वो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, राहुल गांधी के साथ मुलाकात करके अपना समय बर्बाद करेंगे, या फिर सरकार के अलग अलग डेलीगेशन के साथ मुलाकात करके वो अपनी डील फाइनल करेंगे कि रक्षा सौदा क्या क्या हो सकता है। उसके लिए जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं भारत सरकार की तरफ से, वो मुलाकात करेंगे उनके डेलीगेशन के साथ। तो जो स्थितियां राहुल गांधी ने बनाई है, एक नया मुद्दा कि देखो अभी पुतिन आ रहे हैं, मोदी पुतिन की चर्चा होगी तो हमारी चर्चा क्यों ना हो, तो एक सवाल कर दिया जो बिना सिर पैर का है। अब उस सवाल का जवाब उनको एक एक करके मिल रहा है, मीडिया में भी बात हो रही है, कांग्रेस के नेता जवाब नहीं दे पा रहे, तो राहुल गांधी को तो इधर उधर ताकना ही पड़ेगा। सवाल पूछ के ही फंस गए हैं दरअसल राहुल गांधी। सर, कोर्ट में 2 मामले चल रहे हैं, वैसे तो मामले तो कई मानहानि के चल रहे हैं, लेकिन 2 जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है, अमित शाह और वीर सावरकर से जुड़ा मसला, इन दोनों मामलों में क्या कुछ हुआ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ तो ऐसे लोगों के लिए एक कहा जाता है स्वर्ग है। वहां जाओ और रोक अदालत बताओ, बेल अदालत बताओ, लेकिन उससे सजा की संभावना पर बिल्कुल छोड़ दो। ये सुप्रीम कोर्ट वही है जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, ये शेख आई यहां, वो प्रेग्नेंट थी, कहता है कोई भी आधार नहीं है, केवल एक आधार है और वो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। उसके नाम पर जो सुप्रीम कोर्ट सुनैली खातून को बांग्लादेश से बुला सकती है कि यहां अपने बच्चों के साथ आओ, और यहीं पर वो बच्चा होगा जो प्रेग्नेंट अभी है वो, और यहीं की नागरिकता उसे मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल किया गया कि आप बताइए कि कौन से नियम कानून के अनुसार एक घुसपैठिए को जो कि डिपोर्ट कर दिया गया है उसे वापस बुला रहे हैं, सिर्फ इच्छा के अनुसार, तो ये कहते हैं नहीं नहीं, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। तो मानवीयता के आधार पर राहुल गांधी को भी मौका दे दिया। सेना पर टिप्पणी कर रहे हो,
उसके बाद आप पर समन जारी किया गया है, आपको कोर्ट में पेश होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हो, कार्रवाई पर रोक लगा दो। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज कहते हैं नहीं नहीं, कार्रवाई पर तो अभी रोक लगनी चाहिए, अभी उस कार्रवाई को आगे न बढ़ाओ, प्रोसीडिंग आगे न बढ़ाओ, अब जब सुप्रीम कोर्ट बताएगा तब तुम इस पर आगे कार्रवाई करोगे। क्योंकि पता था कि सेना पर टिप्पणी ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी को उसी तरह सजा हो सकती है जैसे मोदी सरनेम पर हुआ जी। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फिर चला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मानवीयता की बात कर सकते हैं, लोकल कोर्ट के जज ये नहीं देखते ये वीवीआईपी हैं, इसलिए हमेशा इन लोगों को सजा जो होती है लोकल कोर्ट से होती है, निचली अदालत से होती है, और ऊपर आते आते बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। यही बात सात्यकी सावरकर के मामले में हुआ। पहले तो इन लोगों ने एक नया कांड कर दिया, जो पिछली सुनवाई हुई थी उस समय राहुल गांधी के उस भाषण का जो स्पीच दिया था लंदन में, उसकी एक सीडी बनाई गई थी और सीडी कोर्ट में पेश किया गया। सीडी जब चालू किया गया लैपटॉप पे तो सीडी ही ब्लैंक था। अब सवाल उठा आखिरकार अचानक से ब्लैंक कैसे हो गया, क्योंकि ये सीडी तो कोर्ट को सौंपा गया था। अब कांग्रेसियों की क्या सेटिंग है कोर्ट के अंदर कि उसने सीडी ही चेंज कर दिया, एक ब्लैंक सीडी वहां दे दिया। अब उसके कारण मामला थोड़ा टल गया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की तरफ से जो टिप्पणियां की जा रही थी ऑर्डर के खिलाफ, जो समन जारी किया गया है, उसी पर जज ने इन लोगों को फटकार लगाई कि या तो आप इसे चैलेंज करो कि चलो एमपी एमएलए कोर्ट है, इसने ऑर्डर दिया है तो उसको हम चैलेंज करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी करो। चैलेंज करोगे तो लीगल प्रोसीडिंग होगी, लेकिन उसके खिलाफ आप बात करते फिरते हो इधर उधर। वही सावरकर के मुद्दे पर इनको पहले भी फटकार लगी है। तो इसलिए ये जो ऑर्डर के खिलाफ अभी मजिस्ट्रेट ने, जज ने इनको फटकार लगाई है, वो इसी बात के लिए है कि आप फैसलों के वीर कहीं टिप्पणी नहीं करोगे, ये मुंह पर ताला लगा लो, और नहीं लगाओगे तो अगली बार कोर्ट के अवमानना के आरोप में, ये सावरकर के, वीर सावरकर के डिफेमेशन केस तो अलग है, कोर्ट के अवमानना के आरोप में आपको अंदर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सिंघवी और सिब्बल को लेकर जाते रहना सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने। धन्यवाद। तो पुतिन से ना मुलाकात होने को लेकर राहुल गांधी भड़क उठे हैं। मीडिया के सामने राहुल गांधी ने दावा किया है कि परंपरा रही है कि विदेश से आने वाले नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलते हैं, लेकिन असलियत यह है कि परंपरा उन लोगों से निभाई जाती है जो गंभीर, जिम्मेदार और राष्ट्रहित में स्थिर रुख रखते हैं, ना कि उनसे जो लगातार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कटघरे में खड़ा करते हैं। पर कोर्ट में तो राहुल गांधी कटघरे में खड़े हो ही गए हैं। वीर सावरकर मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने जमकर फटकारा है। तो उस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।